यह कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक बार वह व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के सबसे महंगे होटल में गया। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बताइए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आइए बस। वेटर ने कहा सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर के आऊं? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी तरफ से मेरी बेटी की पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तू जिले में 10th क्लास टॉप कर दी है तो मैं तुझे शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाऊंगा और पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला सर आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना। आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता भी एक प्लेट पाव भाजी खाएं, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास टॉप किया है। वो गरीब पिता है, शायद इसलिए कह रहा है कि मेरी बच्ची के लिए ले आओ, केवल मुझे नहीं खाना। शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला कि आप उसके पिता के लिए भी एक प्लेट पाव भाजी लेकर जाइए, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वो व्यक्ति चौंक गया और बोला मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी ने जिले में टॉप किया है, इसकी हमें भी खुशी है। आप जाइए, ये मिठाइयाँ भी लेकर जाइए और जश्न मनाइए। वो पिता और बेटी बहुत खुश हुए और वहाँ से चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब व्यक्ति की बेटी यूपीएससी की तैयारी करके अब कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। उस लड़की ने होटल में सूचना पहुंचवा दी कि आज मैं दोपहर में यहाँ पर लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल मालिक ने जब ये सुना कि शहर के कलेक्टर हमारे होटल में लंच करने के लिए आ रहे हैं तो होटल के मालिक ने पूरे होटल को अच्छी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के लोग उन्हें देखने के लिए आए। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो 10th क्लास में जिला टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही हैं, आज फिर इस होटल में आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके गांव को और आपके पूरे स्टाफ को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी ऊंचाई पर पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। वो मैडम बोलती जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कलेक्टर ने सबको पार्टी दी, सबको खाना खिलाया। गांव वाले इस बात से बहुत खुश हुए। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम मदद ना कर सकें तो हमें उनका मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए नई नई कहानियां